यार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी ख़बरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी ख़बरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। आपको बताते चले दोस्तों, इजराइल की बढ़ गई मुश्किलें। आज से 4 दिन का युद्ध विराम तो हुआ शुरू, लेकिन हमास बोला तमाम शर्तें माननी होंगी इसराइल को। वहीं पर अगली बड़ी ख़बर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, राहुल गांधी ने बीजेपी के ऊपर निकाली भड़ास। राहुल गांधी बोले बीजेपी सच्चाई से भागती है, उसे सच बोलने वाले और सच सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले हलाल मीट पर आरिफ मोहम्मद का अजीब और गरीब बयान। बोले हम हलाल मीट बैन थोड़ी ना कर रहे, मतलब हम हलाल करना बंद थोड़ी ना करा रहे हैं, सिर्फ जो हलाल चीज़ ऑनलाइन बिकती है हमने उसको बैन किया। अब आप समझिए दोस्तों, आरिफ मोहम्मद कहने को तो मुस्लिम है लेकिन देते बीजेपी का साथ है। बताएंगे एनआरसी से लेकर तमाम मुद्दों पर कैसे ये बीजेपी का साथ देते हैं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे अखिलेश यादव का उत्तर प्रदेश सरकार पर हमला। अखिलेश बोले धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लोगों को बांटती है, इसीलिए हलाल मीट पर बीजेपी लगाना चाहती है रोक। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चलें बुरी तरीके से जो है यहाँ पर फंस गया है इजराइल। हमास ने कर दिया ऐलान। आपको बताते चले हमास ने कहा फ़िलहाल ये सीज़ फायर और दिन के लिए भी बढ़ सकता है। बताएंगे आखिरकार सीज़ फायर को बढ़ाने की मांग क्यों की जा रही है। आपको बताते चलें इजराइल बुरी तरीके से घिर चुका है क्योंकि अब हमास के पास लीड मिल गई है उसे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चलें बीजेपी के ऊपर जमकर गरजे संजय रावत। संजय रावत बोले फिलहाल इंडिया गठबंधन जीतेगा 2024 में। बीजेपी के हार की शुरुआत हो चुकी है, वो पाँचों चारों राज्य हार रही है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले बीजेपी की बढ़ गई मुश्किलें। आपको बताते चले बीजेपी के खिलाफ जमकर गरजते हुए नजर आए मल्लिकार्जुन खड़गे। खड़गे बोले बीजेपी लोगों को धर्म में बांटती है लेकिन हम मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले मायावती पर भड़के सचिन पायलट। सचिन पायलट बोले मायावती जो है, मायावती की मदद कर रही है कहीं ना कहीं, तो अब बीजेपी की मदद कर रही है मायावती। तो तमाम खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले पूरी तरीके से फंस गया हमास। इजराइल ने दी हमास को खुली चेतावनी। इजराइल से हमास ने बोला कि तमाम जितनी भी शर्तें हमारी वो माननी ही होंगी। आपको बताते चले एक नई शर्त भी रखी थी हमास ने, उस शर्त को भी अब एक्सेप्ट कर लिया गया है। हालांकि पहले इजराइल कह रहा था कि वो इस शर्त को नहीं मानेगा, क्योंकि आपको बताते चले जो इजराइल और हमास के बीच में जो डील हुई थी उस दौरान ये साफ कहा गया था कि फ़िलहाल जिन शर्तों पर ये चीज़ हो रही है, मतलब बात हो रही है, उन्हीं शर्तों को माना जाएगा। लेकिन आपको बताते चले हमास ने इस सब के बाद जो है यहाँ पर एक और शर्त सामने रख दी। हमास ने कहा कि फ़िलहाल इजराइल को हमारी ये एक और शर्त माननी ही होगी लास्ट की, जिसके बाद थोड़ा सा घमासान भी मच गया था। लेकिन अब आपको बताते चलें फाइनली इजराइल ने हमास की वो शर्त भी मान ली और अब जो है सब कुछ ठीक हो चुका है। अब 4 दिन के युद्ध विराम पर दोस्तों आपको बताते चले दोनों देशों में वो है कि यहाँ से 50 उनको छोड़ा जाएगा बंधकों को, जिसको हमास ने आपको बताते चले दरअसल 240 जो बंधक हैं वो हमास के पास हैं इजराइल के। ऐसे में आपको बताते चले अब इजराइल के जो बंधक हैं उनको छोड़ेगा हमास और ये बंधकों को 40-50 कर छोड़ा जाएगा, जिसके बाद आपको बताते चले थोड़ी सी मुश्किल बढ़ती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। लेकिन एक चीज़ तो साफ़ हो चुकी है कि फ़िलहाल इस चीज़ को ख़त्म करने का समय आ गया है, क्योंकि ये सीज़ फायर भले ही 15 दिन के लिए हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि अब ये सीज़ फायर ख़त्म होगा, क्योंकि जल्द ही यहाँ पर इस पर युद्ध विराम लगना चाहिए। और ये चीज़ कहीं ना कहीं बड़ी भी हो गई थी और ये आप भी जानते हैं कि मैं कितना सही बोल रहा हूँ। फ़िलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों राहुल गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला। राहुल बोले बीजेपी सिर्फ सच दबाने का काम करती है, वो सच से भागती है। दरअसल आपको बताते चले राहुल गांधी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया। राहुल गांधी का कहना है कि फ़िलहाल बीजेपी सच से भागती है, वो उसे सच सुनना पसंद नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि फ़िलहाल बीजेपी सच सुनने से भागती है और इसीलिए उन्होंने कहा जो भी सच बोलता है या फिर जो सच का साथ देता है बीजेपी उसके ख़िलाफ़ है। राहुल गांधी ने कहा कि पूरी की पूरी बीजेपी ऐसी ही है, यानी जो है यहाँ पर लोगों से कुछ लेना देना नहीं है। इनके हिसाब से जो भी इनका साथ देता है गलत चीज़ में, ये लोग उनके साथ हैं। आपको बता दें राहुल गांधी ने कहा कि दरअसल पूरी की पूरी बीजेपी झूठ बोलती है
उन्होंने कहा कि इनको हमारी हर बात से प्रॉब्लम है। राहुल ने कहा कि फ़िलहाल जनता का पैसा उठाकर अडानी की जेब में डाला जा रहा है। पेट्रोल डीजल के दामों को महंगा कर कर अडानी का फ़ायदा कराने में लगी है सरकार। ऐसे में आपको बताते चलें, सीधे सीधे राहुल गांधी ने सरकार को घेर लिया। राहुल गांधी ने कहा कि फ़िलहाल बीजेपी जो है वो सिर्फ अडानी और अंबानी का फ़ायदा कराती है। यही नहीं, राहुल गांधी ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या ये सरकार गरीबों की है या फिर अडानी और अंबानी की है। दरअसल दोस्तों ये बात तो बिल्कुल सच भी है। अगर देखा जाए तो इस सरकार के ऊपर सवाल कई उठते हैं कि भैया ये सरकार अडानी अंबानी की है या फिर गरीबों की है। क्योंकि एक तरीके से देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पर ये चीज़ें बार बार हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि पहली बार ये निकला है जहाँ पर महंगाई लगातार बढ़ रही है और फ़ायदा कर्ज़ा जो है वो सिर्फ अडानी और अंबानी का माफ़ हो रहा है। मतलब गरीबों के लिए कोई स्कीम नहीं, लेकिन अडानी और अंबानी के लिए हमारी सरकार के पास दोस्तों भर भर के स्कीमें हैं। इसी को लेकर जमकर भड़कते हुए नजर आए राहुल गांधी। राहुल गांधी ने साफ कहा कि ये सरकार जो है वो सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है और देश का गरीब और गरीब होता चला जा रहा है। आपको बता दूं, राहुल गांधी का बयान ऐसे वक्त में आया जब चुनाव करीब हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, हलाल मीट पर आरिफ मोहम्मद का अजीब और गरीब बयान लोगों ने जमकर लपेटा। दरअसल दोस्तों आरिफ मोहम्मद एक ऐसे मुस्लिम राज्यपाल हैं दोस्तों बीजेपी के, जो बीजेपी का साथ देने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। यही नहीं बल्कि दोस्तों आप समझिए, बीजेपी का साथ तो देते ही हैं लेकिन इसी के साथ साथ उन लोगों का अपमान भी करते हैं वो लोग जो लोग कहीं ना कहीं बीजेपी के ख़िलाफ़ हैं। दरअसल आरिफ मोहम्मद का कहना है कि जो उत्तर प्रदेश में दोस्तों हलाल मीट पर बैन लग गया है जो ऑनलाइन मिलता है, वो कहना है कि क्या हुआ अगर लग गया है तो कोई हमने हलाल पर थोड़ी बैन लगाया। उन्होंने कहा कोई हमने हलाल करने पर बैन नहीं लगाया, हमने सिर्फ ऑनलाइन जो चीज़ें बिक रही हैं हलाल मीट की उस पर बैन लगाया है। यही नहीं दोस्तों, यहाँ पर यह भी कहा गया है कि फ़िलहाल हलाल मीट के ऊपर जो बैन लगाया गया, आरिफ मोहम्मद ने कहा कि अगर कोई हलाल करता है ज़िबा करता है तो हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने उस पर बैन नहीं लगा रखा है। लेकिन जो ऑनलाइन मीट बिक रहा था दोस्तों उस पर हमने बैन लगाया। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन जो बिकता है हलाल। अब आप समझिए दोस्तों दोनों चीज़ में क्या अंतर है, ऑनलाइन बिक रहा है या यूँ बिक रहा है उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन जानबूझकर दोस्तों उत्तर प्रदेश में एक माहौल बनाया जाता है हिंदू मुसलमान का, ताकि आने वाले समय में इसका फ़ायदा उठाया जा सके। आप भी जानते हो कि धर्म की राजनीति बीजेपी के लिए कितनी ज़्यादा वैसी है, मतलब वो हर जगह धर्म की ही राजनीति करती है। और इस बात को दोस्तों झुटलाया नहीं जा सकता कि बीजेपी की राजनीति मेरे दिमाग से ऊपर है, आपके दिमाग से भी परे होगी। जाहिर सी बात है, तमाम लोग या फिर जो इस मुद्दे पर बात करते हैं, कहीं ना कहीं एक चीज़ तो साफ़ हो जाती है दोस्तों कि बीजेपी और बीजेपी के तमाम नेता इस चीज़ों पर बात करते हैं। लेकिन हलाल मीट पर कैसा बैन भाई, लोग खा रहे हैं, उन्हें पसंद है, उनको आपको क्या प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ पर जानबूझकर दोस्तों इस चीज़ को एक मुद्दा बना दिया गया है और ये मुद्दा बीजेपी ने जानबूझकर बनाया। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ऐसे ही आ गया हवाबाजी में। इनको पता है कि आने वाले समय में बहुत जल्दी चुनाव आने वाले हैं और चुनाव का फ़ायदा उठाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है दोस्तों। लेकिन मैं भी आपको बता दूं कि हमारे देश की जनता बहुत ज़्यादा समझदार है, उसे पता है कि कब कौन सी बीजेपी राजनीति करती है। इसीलिए बीजेपी की तमाम राजनीति पर फिर जाएगा पानी, क्योंकि जब आने वाले समय में जनता वोट नहीं देगी। फ़िलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है हमास और इजराइल की जंग में। दोस्तों हमास निकला आगे, इजराइल के बंधकों को रिहा तो कर रहा है वो दोस्तों, लेकिन अपनी शर्तों पर। दरअसल आपको बताते चले, तमाम अखबारों में तमाम जगहों पर ये बात क्लियर कर दी गई है कि हमास ने क्लियर कट ये जंग जीत ली है। क्योंकि एक तो दोस्तों सीज़ फायर लग गया है, सीज़ फायर के साथ साथ ये चीज़ साफ़ हो गई है कि फ़िलहाल आने वाले समय में यहाँ पर एक बड़े पैमाने पर जो है बड़ी जीत देखी जा रही है। किसकी? हमास की। आप भी जानते हैं दोस्तों कि हमास की ये जो लड़ाई थी ये इज़राइल से थी, और इज़राइल और हमास की लड़ाई में सीधी सीधी जीत होती हुई यहाँ पर किसकी नज़र आ रही है? हमास की पूरी तरीके से हार हो रही है और इज़राइल की पूरी तरीके से हार हो रही है और हमास की जीत हो रही है। इसीलिए दोस्तों इज़राइल पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है। इज़राइल ने शर्तें तो मान ली हैं, लेकिन दोस्तों शर्तों में भी उसका दर्द साफ साफ छलक कर सामने आ रहा है, क्योंकि वो ख़ुद भी अच्छी तरीके से जानता है कि इस सब का अंजाम क्या होने वाला है। उसे पता है कि फ़िलहाल हमने यहाँ पर सारी बातें तो मान ली हैं, लेकिन दोस्तों अब ये बातें मानने के बावजूद भी वो पूरी तरीके से अपने आप को कमज़ोर और एक तरीके से तनहा पा रहा है। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि हमास से जब इज़राइल ने पंगा लिया दोस्तों, उस वक़्त हमास के साथ कोई नहीं था, लेकिन आज हमास के साथ सारे देश खड़े हुए हैं। और ये कारण भी है सबसे बड़ा कि तमाम मुस्लिम देशों ने कहीं ना कहीं सपोर्ट कर दिया है। और ये सपोर्ट दोस्तों बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब आपको किसी का सपोर्ट मिल जाता है ना,
तो आप अपने आप को मजबूत समझने लगते हो, आप अपने आप को मजबूत पाते हो। यही कारण है जो इस वक्त दोस्तों कहीं ना कहीं इस लड़ाई में सबसे आगे निकल गया है। हम्मास और हम्मास की इस जंग में वो जीतता हुआ भी नज़र आ रहा है, क्योंकि अब आने वाले समय में हमें एक चीज़ देखने को मिलेगी जहाँ पर इजराइल और हम्मास की इस जंग में दोस्तों हम्मास इजराइल को पछाड़ देगा। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे अखिलेश यादव। अखिलेश बोले फिलहाल धर्म की राजनीति करती है बीजेपी। हलाल मीट के ऊपर भड़के अखिलेश यादव बोले देश में आज स्वास्थ्य, पढ़ाई, महंगाई, गरीबी जैसे मुद्दे हैं, लेकिन बीजेपी जानबूझकर हलाल मीट जैसे मुद्दों को उठाती है ताकि देश में हिंदू मुसलमान फैले और लोग आपस में ही लड़ें। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल इन चीज़ों को हमें बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि ये चीज़ें हमें ऐसी ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि बीजेपी दोस्तों जिन चीज़ों को आज उठा रही है, जिन मुद्दों पर बीजेपी बात कर रही है, उन मुद्दों को लेकर सीधा सीधा हमलावर हो गए अखिलेश यादव। अखिलेश ने कहा कि ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, बीजेपी ऐसी हरकतें करती रहती है और वो आगे भी करेगी। अखिलेश यादव ने कहा कि आपको और हमें चाहिए कि हम इन बातों को नज़रअंदाज कर दें, क्योंकि उन्होंने कहा कि बीजेपी तो चाहती ही है कि ये सब कुछ हो। मतलब दोस्तों एक तरीके से अखिलेश यादव ने सीधी बात कर दी कि बीजेपी का तो मंसूबा ही ये है कि वो हिंदू मुसलमान करे, और सीधी सी बात ये है कि इस चीज़ को रोकने के लिए अखिलेश ने सबको सलाह दी है कि इस चीज़ पर बिल्कुल भी कोई भी फोकस ना करे। लेकिन एक बात साफ़ है दोस्तों कि अखिलेश यादव की बात बिल्कुल सही है। बीजेपी का सिर्फ एक ही मोटिव होता है, किस तरीके से हिंदू मुसलमान करना है, कैसे हिंदू और मुस्लिम भाइयों को आपस में भिड़वा दें, कैसे किसी भी मुद्दे पर जो है यहाँ पर हम बाजी मार ले जाएं, और इसी को लेकर अब भड़ास निकालते हुए नज़र आए हैं अखिलेश यादव। तो इससे एक चीज़ तो साबित हो जाती है कि आने वाले समय में दोस्तों कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका लगता हुआ नज़र आ रहा है, ख़ास करके बीजेपी को। क्योंकि मैंने पहले भी कहा है दोस्तों और फिर कहूँगा कि फ़िलहाल हमारे देश की राजनीति आज अजीब और गरीब हो चुकी है, जहाँ पर महंगाई, गरीबी, बेरोज़गारी जैसे मुद्दों को छोड़कर बीजेपी हर मुद्दे पर राजनीति करती है। लेकिन तमाम मुद्दे कहीं ना कहीं देश की जनता की नज़र में, ऐसा नहीं है कि जनता इसको देख नहीं रही है दोस्तों, जनता इसको देख रही है और जनता को सब कुछ दिखाई भी दे रहा है। और आने वाले समय में जनता कहीं ना कहीं इस चीज़ का जवाब भी देगी बीजेपी को। फ़िलहाल दोस्तों हम तो यही कहेंगे कि इस तरीके की जो मैटर हैं, जो तमाम उठकर सामने आते हैं, उसको अखिलेश यादव हमेशा उठाते हैं। अखिलेश ने फिर कहा कि जानबूझकर ध्यान भटकाने के लिए ये मीट वाला मामला किया गया है। उन्होंने कहा कि दुनिया में बहुत सारे मुद्दे हैं, ये कोई मुद्दे जो है यहाँ पर वो इतने बड़े नहीं है। अखिलेश ने कहा छोटे मुद्दे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों बीजेपी इन मुद्दों पर घिरी हुई है। फ़िलहाल आज बीजेपी दोस्तों इन मुद्दों पर बात करे ना करे, लेकिन देश की जनता ज़रूर इन मुद्दों पर बात करेगी। फ़िलहाल दोस्तों चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी भी आई दोस्तों कांग्रेस भी आई दोस्तों फ़िलिस्तीन के समर्थन में। एक बार कांग्रेस ने फिर से खोल दिया फ़िलिस्तीन के समर्थन में मोर्चा। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, हमेशा से जो है यहाँ पर लोग सवाल उठा रहे थे कि कांग्रेस किस तरफ है, मतलब वो किस तरफ जा रही है, इस तरफ है या फिर उस तरफ है, वो इसके सपोर्ट में है ये जो हो रहा है या फिर इसके सपोर्ट में नहीं है। अब इसको लेकर बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। बताया जा रहा है कि फ़िलहाल कांग्रेस का रुख साफ़ है। कांग्रेस ने अपना मुद्दा उठा रखा है कि वो पूरी तरीके से इजराइल के साथ है। कांग्रेस ने साफ़ कर दिया है कि वो फ़िलिस्तीन के साथ है और इजराइल के ख़िलाफ़ है। आपको बताते चले कांग्रेस ने कहा कि वो कभी भी गलत का साथ नहीं देते। हमेशा से जो फ़िलिस्तीन है, फ़िलिस्तीन की ज़मीनों पर कब्ज़ा कर रहा है। उन्होंने कहा कि उन्होंने साफ कहा कि इजराइल के लोग जो है फ़िलिस्तीन की ज़मीनों पर कब्ज़ा कर रहे हैं और इस चीज़ को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कांग्रेस ने दोस्तों इसके लिए एक रैली भी निकाली। अब तक कई लोग दोस्तों आपको बताते चले रैलियां निकाल चुके हैं, लेकिन ये चीज़ तो सामने आई गई है कि कैसे कांग्रेस ने इस चीज़ को अब एक बड़े उस पर ले लिया लेवल पर, और कांग्रेस कहीं ना कहीं दोस्तों इस मुद्दे पर अब बीजेपी को घेरने में लगी हुई है। आपको बताते चले दोस्तों कांग्रेस ने साफ़ कर दिया है ये बात तो कि फ़िलहाल वो किसी के साथ नहीं बल्कि फ़िलिस्तीन के साथ है, और वो इजराइल को गलत मानती है और मानना भी चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है ये सब कुछ दोस्तों इजराइल के चक्कर में ही हुआ है, क्योंकि मासूम फ़िलिस्तीनियों की ज़मीनें हड़प लेना ये कहीं ना कहीं दोस्तों फ़िलहाल साफ दिखाई दे रहा है, और इस वक्त बीजेपी पूरी तरीके से घिर चुकी है।
सॉरी इजराइल घिर चुका है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी इसलिए घिर चुकी है क्योंकि दोस्तों कांग्रेस जो है उसने बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब दिया है, क्योंकि बीजेपी ये उड़ा रही थी कि कांग्रेस ये साफ़ नहीं कर रही है कि वो किसके साथ है। इसीलिए दोस्तों कहीं ना कहीं कांग्रेस ने साफ़ कर दिया है कि वो हमेशा से फ़िलिस्तीन समर्थक रही है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, गोदी पत्रकारों ने उठाया पीड़ा। आप समझिए दोस्तों, हलाल मीट को बताया हराम की कमाई नहीं। अब आप समझिए दोस्तों, ये दीपक चौरसिया जैसे जो पत्रकार है वो हलाल मीट को कह रहा है ये हराम की कमाई नहीं। दोस्तों बीजेपी के नेता जो हैं वो क्या क्या बोलते हैं और ये पत्रकार जो बीजेपी के समर्थन में होते हैं ये क्या क्या बोलते हैं, ये आप सब लोग खुलकर जानते हैं। अब दीपक चौरसिया को तो खूब जानते होंगे आप। ये गोदी पत्रकार है दोस्तों, चाटू पत्रकार है जो आए दिन बीजेपी की चाटुकारिता करता रहता है। इसका कहना है कि हलाल मीट का ये जो बिज़नेस हो रहा है दोस्तों, ये एक तरीके से हराम की कमाई हो रही है। जबकि दोस्तों हलाल मीट में उसमें कोई ख़राबी नहीं है जो ऑनलाइन बिक रहा है, लेकिन जानबूझकर दोस्तों कुछ लोगों ने कहा जा रहा है इसकी शिकायत की है। अब दोस्तों वो शिकायत करने वाले लोग कौन है या आप बखूब अच्छे से जानते होंगे। वो लोग जो दोस्तों मुस्लिमों से चिढ़ते हैं, वो लोग जो दोस्तों जानबूझकर इस मीट को बंद कराना चाहते थे हलाल मीट को, उन लोगों ने जाहिर सी बात है शिकायत करी होगी। और बीजेपी के नेता ही होते हैं कुछ तो जो शिकायत कर देते हैं दोस्तों इस तरीके की। तो ये कहना कि अरे भैया ये तो गलत बिक रहा था इसलिए हमने इस पर बैन लगा दिया, दोस्तों ये अपने आप में ही एक बेवकूफ़ी होगी। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस मैटर को इतना बढ़ाना चाहिए था या इस मैटर को इतना तुल देना चाहिए था। दोस्तों किसने शिकायत करी भैया ये भी तो बताओ, कौन लोग हैं वो जो इस मीट की शिकायतें हो चुकी हैं और जिसको बैन कर दिया गया। सीधी सी बात ये है कि आप लोग नहीं चाहते कि फ़िलहाल ये बिज़नेस चले। आप लोग चाहते हो कि हम लोग ये बता दें कि देखो भैया हम कितने बड़े हिंदुत्ववादी हैं, हमने धीरे धीरे कर कर मुसलमानों की हर चीज़ छीन ली उनसे, उनका बिज़नेस बंद करा दिया, उनकी तमाम चीज़ें बंद करा दी। और यही कारण है दोस्तों जो लगभग योगी सरकार के ऊपर सवाल उठते रहते हैं, क्योंकि योगी की एक ऐसी मात्र सरकार है जो हिंदू मुस्लिम करती है दोस्तों, और कहीं ना कहीं वो मुस्लिमों से बदला भी लेती है। फ़िलहाल बदलेबाज सरकार नाम दे दिया जाए इसको तो ज़्यादा अच्छा होगा। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी ख़बर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल बीजेपी के ख़िलाफ़ जमकर भड़कते हुए नज़र आए संजय रावत। संजय रावत बोले 2024 की पनौती से ही शुरू होगी। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल राहुल के बाद अब रावत ने भी बोल दिया बड़ा हमला। रावत बोले फ़िलहाल पनौती 2024 में बीजेपी की लगी रहेगी पनौती। रावत के इस बयान पर भी मचा घमासान। दरअसल दोस्तों अभी हाल ही में राहुल गांधी के एक बयान का काफ़ी जिक्र हो रहा था, जहां पर कहा जा रहा था कि देखो भैया राहुल गांधी ने तो जो यहाँ पर पनौती बोल दिया प्रधानमंत्री को। जबकि दोस्तों राहुल गांधी तो एक भाषण दे रहे थे रैली में, लेकिन रैली के बीच में से आवाज़ें आने लगी पनौती पनौती, तो राहुल गांधी ने भी पनौती बोल दिया, जिसके बाद इस मुद्दे को एक बड़ा मुद्दा बना लिया गया और ये कहा गया कि अरे देखो कैसे राहुल गांधी जो है पनौती बोल रहा है। जबकि राहुल गांधी ने सिर्फ एक वर्ड उठाया था दोस्तों, और उस वर्ड के चलते उन्होंने ये बोला था। लेकिन अगर कोई इस वर्ड का दोस्तों गलत मतलब निकालता है या फिर कोई इस वर्ड को गलत तरीके से लेता है, जिसको लगता है कि अरे हाँ ये पनौती वर्ड तो गलत है, तो इसका क्या मतलब निकाला जाएगा। मतलब आप खुद सोच लीजिए, इस चीज़ को एक बड़ा मुद्दा बना लिया गया है और मुझे ऐसा लगता है कि ये इतना बड़ा मैटर था नहीं जितना बड़ा मैटर ये हैगा। फ़िलहाल दोस्तों ये तो साफ हो चुका है कि संजय रावत ने एक बात का आगाज़ कर दिया है कि 2024 में बीजेपी सत्ता से बाहर जाएगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी सत्ता में रहने लायक पार्टी नहीं है। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि फ़िलहाल आने वाले समय में बीजेपी के ख़िलाफ़ कई और ऐसे दल हैं जो बीजेपी का साथ छोड़ेंगे। आपको बताते चलें अभी बीजेपी की पनौती लग गई है, कई दलों ने दोस्तों बीजेपी का साथ ही छोड़ दिया, जिसके बाद कहीं ना कहीं बीजेपी में भगदड़ मची हुई है। लोग परेशान हैं कि आखिरकार इससे कैसे निपटा जाए। फ़िलहाल दोस्तों हम तो यही कहेंगे कि बीजेपी को अब जो है अपना रुख बदल लेना चाहिए, क्योंकि देश की जनता की हवा बदल चुकी है, देश की जनता जान चुकी है कि आखिरकार इनकी राजनीति है क्या। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ दोस्तों, हर बार कहता हूँ कि फ़िलहाल राजनीति में बदलाव की बहुत ज़रूरत होती है। ख़ास कर जब इस तरीके की चीज़ें हों तो बदलाव होना ही चाहिए। दोस्तों अगर आपको फ़िलहाल हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि हम आने वाले समय में आपके लिए इस तरीके की जो वीडियोज़ हैं